Assalamualaikum students, how are you? I hope you are all fine and enjoying good health. My name is Sumaira Farooq and I am your computer science teacher. Let's start today's lecture. Chapter number 1, calculation in MS Excel, and the topic is commonly used function in Excel. Students, प्रीवियस वीडियो में हमने फंक्शन की डेफिनेशन और जो फंक्शन का स्ट्रक्चर था उसके बारे में डिस्कस किया था। आई होप कि आप सब ने वो वीडियो अच्छे से लर्न की होगी, देखी होगी और उसका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया होगा। आज का जो हमारा फंक्शन है, टॉपिक है, वो है फंक्शन, यानी कि जो कॉमनली यूज़ होते हैं फंक्शन वो कौन कौन से हैं। एक्सेल में हम जो आम तौर पर फंक्शन यूज़ करते हैं वो कौन कौन से हैं। हमारे पास सबसे फर्स्ट फंक्शन है सम। फंक्शन का नेम क्या है? सम। सम मीन एडिशन करना, ऐड करना, प्लस करना, यानी कि वैल्यूज़ जो भी दी गई हैं उनका समेशन। और सम क्या होता है स्टूडेंट, देखते हैं। ऐड ऑल द नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल, यानी कि ये कैलकुलेशन MS एक्सेल में कैसे परफॉर्म करता है, ये तमाम नंबर को ऐड करता है जो रेंज ऑफ सेल्स में मौजूद होते हैं। रेंज ऑफ सेल्स क्या है? रेंज ऑफ सेल्स आपके पास एक फार्मूला राइट किया गया है, इसमें जो आर्गुमेंट पास किए गए हैं स्टूडेंट, उसमें A1 कॉलन C1 राइट किया गया है। A1 से लेकर C1 के अंदर जितनी भी डाटा एंट्रीज मौजूद हैं उनको हम रेंज ऑफ सेल्स कहते हैं। यानी A1 से लेकर C1 तक जितना डाटा है वो रेंज ऑफ सेल कंसीडर होगा। A1 में स्टूडेंट सपोज हमारे पास 6 है, B1 में हमारे पास 2 है और C1 में हमारे पास 4 है। तो इन सब वैल्यूज़ का सम करना, इसको हम यानी कि रेंज ऑफ सेल्स में लेंगे। A1, B1, C1, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो, ये हमारी रेंज ऑफ सेल कहलाती है। ठीक है। इन आर्गूमेंट्स की जगह और भी कई आर्गूमेंट्स हो सकते हैं स्टूडेंट, इनकी जगह और भी कई रेंज ऑफ सेल्स हो सकते हैं जिनका हमने सम करना होगा। अब इन आर्गूमेंट्स में, इन रेंज ऑफ सेल में जो है कॉलम और रो में डाटा एंटर किया गया है उनका सम करना इस फार्मूले के थ्रू। ठीक है। अब हमारे पास डाटा क्या था स्टूडेंट? 6, 2 एंड 4। जैसे ही हम ये फार्मूला राइट करेंगे सम का, तो हमें इन वैल्यूज़ का समीशन मिल जाएगा और जब हम एंटर बटन क्लिक करेंगे तो हमारे पास 12 जो है वो आंसर आ जाएगा, यानी कि जो इनका सम है वो हमारे पास 12 होगा। इस तरह हम ये फार्मूला किसी भी डाटा पर यूज़ कर सकते हैं, यानी कोई भी टेबल क्रिएट करके उसमें ये कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है काउंट। काउंट मीन्स गिनना, यानी कि काउंटिंग करना। रिटर्न्स द नंबर ऑफ सेल्स कंटेनिंग द न्यूमेरिक एंट्रीज। फॉर एग्जांपल, इक्वल काउंट A1 कॉलन C1, यानी कि A1 से लेकर C1 तक जितनी भी डाटा एंट्रीज़ हैं उनको हमें काउंट करके बता दो, यानी कि वो एक्शन परफॉर्म करवाना है काउंट फंक्शन से। अब नेक्स्ट स्लाइड देखें, उसमें स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ आ जाएगी। अब देखें स्टूडेंट, काउंट फंक्शन है क्या, देखते हैं कि काउंट फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं हम। आपके सामने स्टूडेंट्स एक टेबल शो हो रहा है जिसमें हमने डाटा एंटर किया हुआ है, यानी कि 3 रोज़ में डाटा एंटर है। कॉलम A है, B कॉलम में उसके 3 रोज़ जो हैं उनमें हमने डाटा एंटर किया हुआ है, यानी कि B4 से लेकर B6 तक हमने डाटा एंटर किया है। ठीक है। ये तो हो गई हमारी रेंज ऑफ सेल्स। अब हम यानी रेंज ऑफ सेल कि कितने सेल्स हैं जिनमें हमने डाटा एंटर किया हुआ है, वो है B4 से लेकर B6 तक। 3 कॉलम्स, 3 रोज़ जो हैं वो हमारी इसके लिए यूज़ हुई हैं। अब हम इनको चाहते हैं कि हमें ऐसा कोई फंक्शन हो जिसके थ्रू पता लग जाए कि कितनी जो रोज़ हैं वो यूज़ हुई हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट्स काउंट फंक्शन जो है वो यूज़ किया जाता है।
अब हम फार्मूला पुट करेंगे, इक्वल साइन, काउंट एंड B4 कॉलन B6 तक हम जो है काउंट फंक्शन को परफॉर्म करवाएंगे। तो जैसे ही हम फार्मूला राइट करके एंटर करेंगे तो हमारे पास आंसर 3 आ जाएगा, यानी कि हमारी जो 3 रोज़ थी उनमें हमने डाटा एंटर किया हुआ है। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ये तो काउंट फंक्शन था। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है मैक्स। मैक्स मीन ज़्यादा, लार्जेस्ट, यानी कि बड़ी वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू हमें पता लगाना होता है तो हम मैक्स का फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम द नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल। रेंज ऑफ सेल कितने हैं? A1 से लेकर C1 तक स्टूडेंट जितना भी डाटा एंटर है उसमें से हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। कैसे? अब A1 से लेकर C1 तक स्टूडेंट्स हमारे पास डाटा एंटर है। सपोज A1 में हमारे पास 6 है, B1 में हमारे पास 12 है और C1 में हमारे पास 22 है। तो हमें कैसे पता चलेगा? इस फार्मूला के थ्रू पता चलेगा कि हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कौन सी है। जैसे ही हम ये फार्मूला राइट करके एंटर बटन क्लिक करेंगे तो जो 22 है वो हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा और हमें पता लग जाएगा कि ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है वो है मिन। मिन का मतलब है मिनिमम, यानी कि स्मॉलेस्ट वैल्यू, जो कम वैल्यू है, थोड़ी वैल्यू है, उसको हम इस फार्मूले के थ्रू परफॉर्म करते हैं। रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू फ्रॉम द नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल। रेंज ऑफ सेल क्या है हमारे पास? A1 से लेकर C1 स्टूडेंट्स। रेंज ऑफ सेल इसके अलावा भी हो सकती है, ये तो आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए ली गई है। A1 से C1 तक, इसके अलावा रेंज ऑफ सेल जो आप डाटा एंटर करेंगे उसके अकॉर्डिंग हो सकती है, ठीक है। अब हमने मिनिमम वैल्यू जो है, अगर हमारे पास A1 से लेकर C1 में 3 वैल्यूज़ जो हैं वो एंटर की गई हैं, यानी कि फर्स्ट रो है A1 B1 C1 और उसमें हमारे पास 3 वैल्यूज़ जो हैं वो एंटर है। उनमें से जो मिनिमम वैल्यू है उसका हम कैसे पता लगाएंगे? इस फार्मूला के थ्रू पता लगाएंगे। जैसे 6, 18 और 22 है स्टूडेंट, तो इसमें से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू 6 है वो जैसे ही हम ये फार्मूला राइट करके एंटर करेंगे तो वो हमारे जो आंसर है वो 6 आ जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? मिनिमम वैल्यू, यानी कि स्मॉलेस्ट वैल्यू का पता लगाना इस फार्मूला के थ्रू। नेक्स्ट फंक्शन है वो प्रोडक्ट का है। प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई करना, ज़रब देना या मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसका साइन क्या होता है स्टूडेंट? इसका साइन होता है ये, जैसे आप मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं, इसको हम प्रोडक्ट फंक्शन कहते हैं, यानी कि जो वैल्यूज़ दी गई हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई ऑल द नंबर इन अ रेंज ऑफ सेल। अब रेंज ऑफ सेल कितनी है हमारे पास? A1 से लेकर C1 में जितनी डाटा एंट्रीज़ हैं उनका प्रोडक्ट इस फार्मूला के थ्रू हम परफॉर्म करवाएंगे। A1 में अगर हमारे पास 2 है और B1 में हमारे पास 3 और C1 में हमारे पास 4 है, तो जब हम इनका इनकी प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, यानी कि जैसे ही हम ये फार्मूला पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो 24 कॉलम में शो हो जाएगा। इसको हम प्रोडक्ट फंक्शन कहते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई करना वैल्यूज़ को आपस में। लास्ट फंक्शन है एवरेज। एवरेज मीन्स के रिटर्न्स द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल। जिन सेल्स में हमने डाटा एंटर किया है उन सब की हमें एवरेज रिटर्न करता है ये फंक्शन। कैसे स्टूडेंट्स? अब एवरेज का फार्मूला A1 से लेकर C1 कॉलम तक और रो तक अप्लाई किया गया है, यानी जो भी डाटा A1 से लेकर C1 तक मौजूद है उसकी एवरेज निकालना, इसको हम एवरेज फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखें स्टूडेंट, उसमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। हमारे सामने स्टूडेंट स्लाइड में एक टेबल क्रिएट किया गया है, उसमें डिफरेंट स्टूडेंट हैं, उन्होंने पेपर्स में जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उनकी हमने एवरेज निकालनी है, ठीक है। अब हमारे पास डिफरेंट नेम्स के स्टूडेंट हैं, उन सब एक क्लास के स्टूडेंट हैं जिनके हमने ये मार्क्स एंटर किए हुए हैं और ये हम उनके डिफरेंट सब्जेक्ट हैं जिनमें उन्होंने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, ठीक है। उसके बाद हम
इनकी टोटल के बाद हम चाहते हैं कि इनकी एवरेज देखें कि इनका जो परसेंटेज है वो कितनी बन रही है, इनकी एवरेज जो मार्क्स हैं वो कितने हैं। इस एवरेज को मालूम करने के लिए, इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हम एवरेज फार्मूला यूज़ करेंगे, यानी इक्वल साइन एवरेज। और रेंज ऑफ सेल कितनी है हमारे पास, फर्स्ट स्टूडेंट है जो, उसकी हमने रेंज ऑफ सेल कितनी है, D4 से लेकर स्टूडेंट D कॉलम और फोर्थ जो रो है उसकी हमने एंटर करनी है कहाँ तक, G4 तक, यानी कि D4 से लेकर G4 उसकी रेंज ऑफ सेल है। जैसे ही हम एवरेज का फार्मूला पुट करके रेंज ऑफ सेल शो करवा देंगे, लिख देंगे, तो हमारे पास ये पूरी लाइन जो है इस मार्क्स की, इन मार्क्स की हमारे पास एवरेज आ जाएगी। इसी तरह 1 बाय 1 तमाम स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं उनकी हम 1 बाय 1 एवरेज मालूम करते जाएंगे और इनके सामने राइट करते जाएंगे। ठीक है, इस तरह हम मार्क्स की रेंज यानी कि एवरेज मालूम करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको वीडियो की समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हवा में उड़